रेहड़ी पटरी वाले को हमें राहत देना है, साफ सफाई का पैकेज देना है, हमें 20 लाख हमें अपने वोटरों को देना है, चूंकि हम ब्रिटिश सरकार से मुआवजा लेंगे, काला धन निकालेंगे, दिल्ली सरकार को जिसने लूटा है, जनता को लूटा है। जर्नलिस्ट महोदया HRTV अहरा को मैं अभिनंदन करते हुए आपसे बात करना चाहेंगे कि ये जो केजरीवाल पे हमला, ये हमला सोची समझी साजिश है या ड्रामा है या नौटंकी है, इस बात से जाहिर होता है कि जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो उस वक्त भी ये इनके एक गुरु थे हाजी अशरफ साहब, जो शाहदरा में रहते हैं, और अभया कांड, निर्भया कांड हुआ था। तो उस वक्त जो है ये जब चलते थे केजरीवाल साहब और लोगों को, तो कहा कि मुझे भिखमंगा रास्ते में मिला, 256 रुपया दिया, उसने कहा जी आज मैंने भीख से इतना प्राप्त किया है, आप इसको ले लीजिए और आप अच्छा काम कीजिए। झूठ बोले, नौटंकी किया, जबकि ऐसा कोई भिखमंगा नहीं मिलता था। दूसरे दिन कहते थे मुझे ऑटो वाले ने रोका, 385 रुपया दिया कि आज मैंने आज कमाया है, आप बेहतर काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, लोकपाल लाना चाहते हैं, आप बहुत अच्छा व्यक्ति हैं, साधारण व्यक्ति हैं, चप्पल और ढीला ढाला शर्ट और पैंट पहन के घूमते हैं। जो इस सारे इसके पीछे जो है ये नौटंकी और ड्रामा कि ये जानबूझ करके ढीले 2 नंबर बढ़ा करके शर्ट पहनना, पैंट ढीला पहनना और पैर में चप्पल और 1 रुपया का कलम जो है पॉकेट में लगाना, ये ड्रामा, ये दिखाना कि मैं जनता का, आम जनता का जो है उसका काम करने वाला सेवक हूं, जबकि ये सब झूठ पे टिका होता था। और ऐसी सूरत में हमें जो है देखना और समझना होगा कि ये सब जो नौटंकी है वो जनता को दुख देता है, और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की ज्यादा से ज्यादा नेता पे केस हुआ, अभी भी केस चल रहा है, जमानत पे हैं, और ये झूठ पे झूठ बोल करके जनता को गुमराह करके जहां पानी शुद्ध देना था वहां शराब दिया, जहां पे इनको जो है विकास करना था कोई विकास नहीं हुआ, जहां पे मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर दवाइयां अच्छा मिलना चाहिए था नहीं मिला, जहां पे स्कूल कल ही अतीसी जो भरत बनी हुई है और खड़ाऊ उनके मुख्यमंत्री हैं, यानी कि शैडो मुख्यमंत्री जो है केजरीवाल हैं, वो जाती है रोहिणी की तरफ और वहां पे 6 टीचरों को सस्पेंड करती हैं क्योंकि स्कूल के अंदर काई जमा हुआ था, पानी जमा था, मच्छर था, गंदगी थी। तो ऐसा क्यों? सही तो है, जब काम नहीं करेंगे सस्पेंड नहीं करेंगे। तो ऐसा सभी स्कूल में हो रहा है। आप सस्पेंड किया तो आपने व्यवस्था क्या किया? आप फिर कैसे कहते हैं कि मेरा स्कूल जो है मॉडर्न, मेरा स्कूल जो है आधुनिक, मेरा स्कूल में कोई कमी नहीं, मेरा स्कूल जो 100% रिजल्ट देता है? आप झूठ क्यों बोलते हैं? आप कहिए ना कि गंदा है, आप कहिए ना कि व्यवस्था ठीक नहीं, आप कहिए ना कि जंगल राज चल रहा है, आप कहिए ना कि हमारे टीचर लोग जो है स्वेटर बुन रहे हैं या जो है कुछ और कर रहे हैं, या मूंगफली या जो है मटर छिल रहे। आप क्यों कहते हैं कि मैं जो है सभी तरह से सज्जे? इसी से पता चलता है कि आपकी कथनी और करनी में फर्क है, आप झूठ बोल रहे हैं। तो इस तरह से राज नहीं चलता, लेकिन आप गुमराह कर रखे हैं, और गुमराहियत में जहां दिल्ली के अंदर जनता समझ गई है कि अब झाड़ू जो है सच्चा नहीं रहा, ईमानदार नहीं रहा, ये जो है पारदर्शी नहीं रहा, हमें ये नहीं चाहिए, बीजेपी नहीं, हमें जो है कमल नहीं चाहिए, हमें कांग्रेस नहीं चाहिए, ये सब बतौलाबाजी कर रही है। तो ऐसी सूरत में उनको एक विकल्प चाहिए, एक नया विकल्प, एक नया रास्ता, जहां पे मानवीय मूल्यों के आधार पे और शपथ लिखित में आए, जिसका अगर वो काम नहीं करता तो उसकी चल शपथ जब्त होगी, उसकी सदस्यता खत्म होगा, उसकी पार्टी निरस्त होगी, खत्म होगी। तो ऐसी सोच और ऐसी जो है वादा लेकर करके एक विकल्प आया है, और वो है अहरा नेशनल पार्टी ANP, जो इन्वेलप लेकर के 70 महिलाओं की मातृत्व शक्ति, माताओं की शक्ति, जहां पे औरतें अपने घर को संभालती हैं, वो समाज को भी संभालेंगी, वो अपने राज्य को भी संभालेंगी, और बेहतर पुरुष से अच्छा बेहतर जो है औरत काम करती है, संभालती हैं, उनमें जो है एक धैर्य होता है, उनमें जो है काम करने की लगन होता है, और वो काम करेंगी। और यही
चीजें लेकर के अहरा नेशनल पार्टी आ रही है। आम आदमी पार्टी जो आज गलियों में सड़कों में घूम रही है, तो 12 साल क्या कर रही थी? क्या जनता से उसने संवाद किया? क्या उन्होंने राज दरबार 12 साल तक लगाए? जब पहली बार बना था, एक राज दरबार लगाने की बात आई थी, तो वो जो है दीवार फांद के भाग गए थे। तो इस तरह का ये रेवड़ी लेने वाले, ये जो है शीश महल बनाने वाले, ये सिक्योरिटी और बड़े 4, 5, 10 गाड़ियां, वीआईपी गाड़ियां और सिक्योरिटी में घूमने वाले, ये क्या देंगे दिल्ली को? जिसने कहा था कि मैं मोहल्ले में पैदल चलूंगा, मैं मोहल्ले में रिक्शा पे चलूंगा, मैं आपके बीच में रहूंगा, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपके लिए काम करने आया हूं, मैं जन आंदोलन से आया हूं, मुझे कोई ऐसो आराम नहीं चाहिए, लेकिन आपको सब चाहिए। आप झूठ बोलते हैं कि पैदल यात्रा कर तो रहे हैं तो साहब। पैदल यात्रा, जब ये मुख्यमंत्री नहीं है तो इनको सिक्योरिटी किस बात का? इनके सारे एमएलए एमपी जितने भी सब हैं, इनके साथ क्यों? ये सब दिखावटी क्यों? खिलौना कर करके जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। राम बन करके रावण, आप जो है हनुमान से आशीर्वाद ले रहे हैं। आप महिलाओं से हाथ पकड़ के जबरदस्ती सर पे कि मेरे को आशीर्वाद दे दो, फिर से मुझे मुख्यमंत्री बना दो। जब आपको लालच नहीं है, जब आपको मुख्यमंत्री नहीं बनना रहना है, तो आप मुख्यमंत्री का सपना क्यों देख रहे हो? आप सेवा करो ना, सामाजिक काम करो ना। 5,000 पार्टियां हैं, 42 लाख एनजीओ है भारत के अंदर। आपने भी एनजीओ बनाया, आप एनजीओ के रूप में काम करके दिखाओ ना। कहां किया? कहां किया? आपने संस्था में भी पैसा, चंदा और धंधा लिया, आपने उसमें भी करप्शन किया। क्राइम अगेंस्ट करप्शन पे आपने संस्था बनाया, लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाया, जोगियों को बेवकूफ बनाया। आपने जो है डीटीसी के ड्राइवरों को, खलासियों को पैसा 6 महीने से नहीं दिया। आपने जो है मार्शल को 6 महीने से पैसा नहीं दिया। आप जो है मार्शल से अपना प्रचार किया। आपने जो है दिल्ली के 625 करोड़ जो सरकार की पैसा होती है, जनता का टैक्स का पैसा होती है, उससे अपना चेहरा चमका रहे हो, अब एडवर्टीजमेंट दे रहे हो, मीडिया को पैसा देकर करके आप जो है गलत सलत परोस रहे हो और जनता को बेवकूफ बना रहे हो। जनता इतना बेवकूफ नहीं है। दिल्ली की जनता काफी समझदार, काफी इंटेलेक्चुअल, और यहाँ के लोग जो है सुलझे हुए लोग हैं, वो समझ गए हैं एक काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। आपको आने वाले 2024 की विधानसभा में सत्ता छोड़नी होगी। देखते हैं सत्ता किसकी आती है। हमें न झाड़ू चाहिए, न कमल चाहिए, न हमें जो है पंजा चाहिए। अगर आएगा तो इनवेले पाएगा, मानवीय आधारों पर, मानवता के आधार पर, मनुष्य की जगह हमारी जो है वो हमारी नारियां जो हैं, महिलाएं हैं, वही सत्ता को संभालेंगी और सही तरीके से दिल्ली को विकास की राह पे ले जाएंगे। क्या योजना बनाया आपने? हमारी योजना साफ है जर्नलिस्ट महोदय। हमने अपने एजेंडा दिल्ली का 1 से 10, जिसके अंदर 10 से 20 भी हैं, इसमें सभी हमें यमुना का सौंदर्यीकरण करना है, महिला का जो है सशक्तिकरण करना है, रेहड़ी पटरी वाले को हमें राहत देना है, साफ सफाई का पैकेज देना है, हमें 20 लाख हमें अपने वोटरों को देना है। चूंकि हम ब्रिटिश सरकार से मुआवजा लेंगे, काला धन निकालेंगे, दिल्ली सरकार को जिसने लूटा है, जनता को लूटा है, हमारे देश को लूटा है, उन नेताओं को लूटेंगे। सरकारी खर्चे 75% कम कर करके हम विकास की बात करेंगे और सिर्फ विकास की बात करेंगे, और तमाम समस्या का हल जो है स्थानीय रूप से सिंगल विंडो सिस्टम से करेंगे। तो ये हमारी तमाम जो हमारी जो एजेंडा है, जिसको हम एक एक कर करके आगे हम बताते रहेंगे, तो इस पे चल रहे हैं। और साथ में इस एजेंडा का ये बतौलाबाजी नहीं, ये जुमलाबाजी नहीं, बल्कि इसके नीचे ही लिखा हुआ है कि शपथ पत्र हमने भरने जा रहे हैं कि हम अगर काम नहीं किया तो हमारा जो है चल अचल संपत्ति जब्त होगी, हमारी सदस्यता खत्म होगी, हमारी पार्टी खत्म होगी, बंद हो जाएगी। तो इसका जो है गारंटी कोई पार्टी नहीं ले रहा है। हम सब पार्टियों को लेटर लिखा, सब खामोश हैं, सब जो है गलत सलत जुमलाबाजी करते हैं, बोलते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं। आज कांग्रेस भी कहती है मैं खटखटाकर, मैं फटाफट, मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, मैं जो है जातीय जनगणना कराऊंगा। तो जिस राज्य में है वहां क्यों नहीं करा रहे? उनको करा देना चाहिए था। तो ये झूठ बोलते हैं कि मेरी पूरी सरकार बन जाएगी, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा।
तो करूंगा। एक तरफ जो प्रधानमंत्री हैं वो भी नफरत की बाजार कर रखा है, जनता को जो है जात पात में भिड़ा करके, मुख्य मुद्दा से भड़का करके अब जो है भगवान आसमान में नहीं, ऊपर नहीं, बल्कि पाताल में आ गए हैं। मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारा और जो है दरगाह के नीचे आ गए हैं। अब उसको खोदो खोदो कर करके भगवान निकल रहा, ढूंढ रहे हैं कि कल की भगवान कहीं मिल जाए। कहां मिलेंगे ये तो देखने की विषय है, लेकिन खोदो खोदो का एक नैरेटिव चल रहा है। तो ये जो नफरत की बाजार है उससे हमें बाहर निकलने के लिए अहरा नेशनल पार्टी जो अपनी शपथ पत्र के साथ अहरा नेशनल पार्टी दिल्ली को एक नया विकल्प देने जा रही है, जिसमें हक, अधिकार, आर्थिक आजादी, सामाजिक भागीदारी आपके साथ और शपथ पत्र के साथ आ रही है। 70 महिलाएं, सिर्फ महिलाएं जो मातृत्व शक्ति के साथ दिल्ली को बेहतर बनाएंगी।